स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। अभी जो स्वॉलो है उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी दूसरी आई जो है वो प्लक नहीं करूँगा, इससे तुम अंधे हो जाओगे। लेकिन प्रिंस उसको बोलता है कि जिस तरह से मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ तुम उसी तरह से करो। तो प्रिंस के बोलने के बाद स्वॉलो क्या करता है, उसकी दूसरी आई भी, उसकी दूसरी आँख में से सफ़ायर निकाल लेता है और सीधा जाकर उस मैच गर्ल के ऊपर उसको मैच गर्ल को जाकर पकड़ा देता है उसके हाथ में। What a lovely bit of glass, cried the little girl and she ran home laughing. वो कहती कितना सुंदर सा ये एक कांच ही होता है ना, जो वैल्यूएबल स्टोन होता है, जैसे डायमंड या और कुछ हम किसी बहुमूल्य हीरे की बात करें तो एक तरह से कांच ही होता है वो। तो वो कहती कितना सुंदर एक कांच का टुकड़ा है, और वो ये बोलती हुई खुश खुश अपने घर भाग जाती है। फिर स्वॉलो जो है वापस आता है प्रिंस के बाद, उसको बोलता है कि तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो, अब तुम देख नहीं सकते हो, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही यहाँ पे रहूँगा। सो नाउ स्वॉलो ने अपना इजिप्ट जाने का जो आइडिया है वो ड्रॉप कर दिया। एंड नाउ एज द प्रिंस इज़ ब्लाइंड ही इज़ नॉट हैविंग एनी आई, सो स्वॉलो क्या बोल रहा है कि नाउ ही विल स्टे विद द प्रिंस ऑलवेज। तो प्रिंस क्या बोलता है, नो लिटिल स्वॉलो, तुम इजिप्ट जाओ, तुम यहाँ, तुम मेरे पास, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना इजिप्ट जाओ। नो आई विल स्टे विद यू सेज द स्वॉलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और वो उसके पैरों में सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। अभी अगले दिन क्या है, वो प्रिंस की शोल्डर में बैठ जाता है, उसके शोल्डर के ऊपर बैठ जाता है और उसको सारी कहानियाँ सुनाता आज तक जिन भी जगहों में, अभी बर्ड्स क्या हैं वो फ्लाई करते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, तो वो जितनी भी अजीब अजीब जगह पे, स्ट्रेंज जगह पे गया होता है तो वो सारी उसको स्टोरीज़ बताता है। डियर लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस दैट एनी थिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। वो जो प्रिंस है उसको बोलता है कि स्वॉलो तुमने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्वलस जो चीज़ है वो क्या है, एक इंसान का दुख। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वॉलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। वो कहता है दुख तकलीफ़ से बड़ा रहस्य कोई नहीं है। तो वो अब स्वॉलो को क्या बोलता है कि तुम मेरे सारे शहर में घूमो, उड़ो मेरे सारे शहर के ऊपर और मुझे बताओ कि मेरे शहर में क्या चल रहा है। सो द स्वॉलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एंड एट द गेट्स। अभी जो स्वॉलो है वो सारे शहर में घूमता है, तो वो क्या देखता है कि जो अमीर हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं अपने बड़े बड़े सुंदर सुंदर घरों में, और जो गरीब हैं वो क्या है, उनके गेट के बाहर बैठे हुए हैं। He flew into dark lanes and the white faces of starving children looking out listlessly at the black street. तो जो स्वॉलो है वो सारे शहर में घूमता है, गलियों में जाता है, वहाँ देखता है किस तरह से बच्चे जो हैं बेचारे ब्रिज के नीचे बैठे हुए हैं, गलियों में बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, ठीक है, अंडर द आर्के ऑफ अ ब्रिज। ब्रिज के नीचे इस तरह से कुछ जगह होती है ना जहाँ लोग बैठ सकते हैं, तो वहाँ पे क्या है, दो लिटिल बॉयज़ बैठे हुए हैं एक दूसरे की बाहों में, और वो क्या है, अपने आप को वार्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी वो ब्रदर्स होंगे, तो वहाँ ठंड बहुत है तो वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं कि हमें ठंड ना लगे। हाउ हंग्री वी आर दिस सैड, यू मस्ट नॉट लाई हेयर शाउटेड द वॉचमैन। वो क्या बोलते हैं, हम कितने भूखे हैं, मतलब हमें कितनी भूख लगी हुई है, ऊपर से इतनी ठंड है। तो वहीं वॉचमैन चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, और वो रेन में, बाहर इतनी ठंड है, इतनी बारिश हो रही है, और बारिश में बाहर कहीं भाग जाते हैं वॉचमैन की बात सुन के। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन। अभी क्या है, वो वापस जाता है और प्रिंस को बताता है कि ये सारा इंसिडेंट्स। तो प्रिंस क्या बोलता है कि मैं सारा गोल्ड के साथ कवर हूँ, तो तुम क्या करो, मेरी एक एक लीफ निकालो और जहाँ जाकर सभी गरीबों को जाकर बांट दो। उससे क्या है, जो मेरा गोल्ड है उनको खुशी प्रदान करेगा,
वो जो लीव्स हैं गोल्ड की वो कहीं बेच देंगे और अपना लिविंग जो है, अपनी रोज़ी रोटी जो है वो चला लेंगे। लीव आफ्टर लीव जो फाइन गोल्ड था स्वॉलो पिक करता गया और जाकर उन गरीबों में बांटता गया। अब जो है हैप्पी प्रिंस बहुत डल और ग्रे लगने लग गया, बूढ़ा सा और रूखा सूखा सा लगने लग गया। अब वो इतना सुंदर लग रहा था, पहले रूबीज़ थे, उसके पास सफ़ायर्स थे, गोल्ड था। अभी जब सब कुछ उतर जाएगा फिर तो वो एक सिंपल सी मूर्ति बन के रह जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, वो डल और ग्रे लगने लग गया। लीव आफ्टर लीव ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द children's faces grew rosier and they laughed and they played in street. We have bread now, they cried. अभी क्या है, हैप्पी प्रिंस तो डल और ग्रे लगना शुरू हो गया, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं जिनको ये मिल गए लीव्स गोल्ड के, वो क्या है, उनके चेहरे खिल गए, वो खेलने लग गए, वो हंसने लग गए। अब उनके पास खाना था, उनके पास ब्रेड था, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकते थे। अभी क्या है, स्नो आ गई, ठीक है, स्नो पड़ने लग गई। स्नो के बाद फ्रॉस्ट, सारा सब कुछ जम गया, सब फ्रोज़न हो गया। इतनी ठंड हो गई, जो स्ट्रीट्स हैं इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई कि सब सिल्वर कलर का लगने लग गया। सब लोगों ने फ़र्स पहन लिए, कैप्स पहन लिए, लोग स्केटिंग करने लग गए आइस पे। द पुअर लिटिल स्वॉलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव हिम टू वेल। अभी जो पुअर स्वॉलो है उसको इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, फिर भी उसने हैप्पी प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको उससे प्यार हो गया था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm while flapping his wings. वो खाना खाने के लिए बेकर की डोर के बाहर जाके जो क्रम्स पड़ी होती थी, ब्रेड्स वगैरह जो पड़ी होती थी, वो उठा के खा लेता था जब बेकर का ध्यान इधर उधर होता था। खुद को गर्म करने के लिए वो अपने विंग्स जो है फ्लैप करता रहता था, बट उसको पता था कि वो मरने वाला है, उससे इतनी ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होगी। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. उसने एक बार फिर हिम्मत जुटाकर प्रिंस के शोल्डर पर पहुंचा, प्रिंस के शोल्डर पर जाके बैठा और प्रिंस को बोला, गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ को चूमने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट। अभी प्रिंस को क्या लगता है कि ये मेरे को गुड बाय बोल रहा है क्योंकि ये इजिप्ट जा रहा है, लेकिन ये स्वॉलो की लास्ट गुड बाय थी, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू डाई। तो प्रिंस उसको क्या बोलता है, तुम मेरे साथ बहुत लंबे टाइम तक रहे, तुमने मेरी बहुत मदद की, तो बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। कहता मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया। तो उसको क्या लग रहा है यही कि वो इजिप्ट जा रहा है। तो स्वॉलो क्या बोलता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं हाउस ऑफ डेथ, मैं मरने वाला हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट, एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। उसको किस कर कर वो उसकी के पैरों में जाकर गिर जाता है, मर जाता है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. उसी टाइम जैसे ही स्वॉलो मर गया तो जो हैप्पी प्रिंस है उसके स्टैचू में से भी एक क्रैक की आवाज़ आई, जैसे अंदर कुछ टूट गया होता है। The fact is that the leaden heart had snapped right in two. अभी देखो कितनी अच्छा उन्होंने बताया कि जैसे ही वो स्वॉलो मर गया उसी तरह हैप्पी प्रिंस का दिल भी दो हिस्सों में टूट गया। जो लेड का दिल बना हुआ था वो भी दो हिस्सों में टूट गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, सारा क्या है फ्रॉस्ट ही फ्रॉस्ट थी, हर जगह सब कुछ सिल्वर हो चुका था। तो नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग क्या है, जो इनकी सिटी का जो काउंसलर थे या फिर जो मेयर था वो वॉक कर रहे थे, तो वो देखते हैं इस कॉलम की और इस स्टैचू की और, तो वो क्या बोलते हैं कि जो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत शैबी सा, बहुत डल और ग्रे सा लगना शुरू हो गया। तो जैसे ही मेयर बोलता है कि जो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत शैबी लगने लग गया है, वैसे ही टाउन के जो काउंसलर्स हैं वो उसके पीछे पीछे दोहराते हैं कि हाँ हाँ ये तो बहुत शैबी लगना शुरू हो गया। तो रूबीज़ वगैरह जो हैं उसके स्वॉर्ड में से गिर चुकी हैं
आइज़, उसकी आइज़ में से सफ़ायर्स जा चुके हैं, कोई गोल्ड नहीं है उसके पास। मेयर बोल रहा है ये सब कुछ। तो मेयर क्या बोलता है कि ये तो भिखारी से भी, मतलब ये तो भिखारी की तरह लगना शुरू हो गया है। इसके पास कोई गोल्ड नहीं है, इसके पास कोई रूबीज़ नहीं है, इसके पास कोई सफ़ायर्स नहीं है। तो टाउन काउंसलर्स फिर उसके पीछे पीछे यही बात बोलते हैं, लिटिल बेटर देन अ बैगर, कि मतलब भिखारियों की तरह लगने शुरू हो गए। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट। तो वो मेयर क्या बोलता है, किसी के पैरों में, ये देखो स्वॉलो मरा हुआ ना, तो मेयर क्या बोलता है ये क्या है, इसके पैरों में तो एक बर्ड भी गिरा हुआ है, हमें एक ऐसा लॉ पास करना चाहिए, प्रोक्लेमेशन, एक ऑफिशियल डिसीजन पास करना चाहिए कि जो बर्ड्स हैं वो यहाँ नहीं मर सकते। एंड द टाउन क्लर्क मेक अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क है उसने नोट भी बना दिया इस सजेशन का। तो उन्होंने क्या किया, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो नीचे पुल कर दिया, नीचे फेंक दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल। जो यूनिवर्सिटी का आर्ट प्रोफेसर था उसने क्या बोला, अब ये सुंदर नहीं है, अब इसमें कोई सुंदरता नहीं रही, तो ये किसी काम का नहीं है। Then they melted the statue in a furnace, आग लगाकर वहाँ पे उसको जला देते हैं। What a strange thing, said the overseer of the workman at the foundry. The broken lead heart will not melt in the furnace. We must try it. We must throw it away. अभी वो क्या बोलते हैं कि सारा पुतला तो जल जाएगा, लेकिन जो लेड मेटल होता है वो नहीं जलता, तो वो नहीं जलेगा, तो हमें क्या है, इसको कूड़े के ढेर के ऊपर फेंक देना चाहिए। तो जिस कूड़े के ढेर के ऊपर, डस्ट हीप, कूड़ा का ढेर, डस्ट हीप के ऊपर उन्होंने डेड स्वेलो फेंका था, वहीं पर उसका तो उन्होंने क्या किया, जिस कूड़े के ढेर के ऊपर डेड स्वेलो को फेंका था वहीं पे उस हार्ट को भी फेंक दिया। देखिए, ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। अभी भगवान जो है वो अपने किसी एंजल को बोल रहे हैं, भगवान जो है अपने एंजल को बोल रहे हैं कि इस शहर की सबसे सुंदर, सबसे प्रीशियस, बहुमूल्य 2 चीज़ें मुझे लाकर दो। तो एंजल ने क्या किया, वो लेड का हार्ट और वो मरा हुआ स्वॉलो लाकर गॉड को दे दिया। यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड। तो गॉड क्या बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया है। For in my garden of paradise this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me. अभी वो क्या बोलते हैं कि ये तुम्हारा डिसीजन बहुत अच्छा था, तो मेरा ये जो गार्डन ऑफ पैराडाइज है यहाँ पे ये लिटिल बर्ड हमेशा के लिए गाता रहेगा, और हमेशा के लिए हैप्पी प्रिंस जो है वो मेरी, जो हम बोल सकते हैं शहर है या मेरा गार्डन ऑफ पैराडाइज है, वो उसको खुश रखेगा और हमेशा हंसता मुस्कुराता रहेगा। तो उन्होंने क्या बोला, जो लिटिल बर्ड है वो मेरे गार्डन में, गार्डन ऑफ पैराडाइज में हमेशा गाता रहेगा, और जो मेरी सिटी ऑफ गोल्ड है वहाँ पे हैप्पी प्रिंस को रख देंगे।